मुद्रा खोज का सफर जारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। अगर आप भी हैं मुद्रा की खोज में तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको बहुत से वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको मुद्रा की खोज करने में और मुद्रा को सेव करने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछली 2 वीडियो हमारी स्मॉल कैप फंड की थी, जहां पे हमने बेस्ट स्मॉल कैप फंड की बात करी, कैसे हम उसमें एसआईपी कर सकते हैं और कैसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड्स में। आज हम चर्चा करेंगे कुछ इस तरह के स्मॉल कैप फंड्स की जिन्होंने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा लॉस दिया है। तो अगर आपने भी कर रखा है इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि अब इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स माइनस में रिटर्न क्यों दे रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से मार्केट बहुत करेक्ट हो रही है और मार्केट डे बाय डे अभी भी करेक्ट होती जा रही है। तो इससे हमारे म्यूचुअल फंड की सभी स्कीम्स की एनएवी वैल्यू कम हो जाती है और उनकी परफॉर्मेंस जो अच्छी चल रही होती है वो बहुत पुअर दिखाई देने लग जाती है। इवन दो कई बार तो या बहुत सी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस माइनस में भी चली जाती है, जो कि अभी करंट समय में हो भी रहा है। इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट स्मॉल कैप कैटेगरी पे नज़र आ रहा है। आज इसलिए हम बात करेंगे कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स जिन्होंने पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा लॉस दिया है। हालांकि पूरी कैटेगरी की बात करेंगे तो 6 से 7% की ग्रोथ है पूरी कैटेगरी की, और कुछ फंड ऐसे भी हैं कि जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन कुछ फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लॉस दिया है। लॉस देने वाले फंड्स की अगर परसेंटेज की बात करें तो 16% से 23% तक का लॉस है, जो कि वाईडीटी में यानी कि 1 साल में इस फंड ने जो नुकसान दिया है। आइए अब जानते हैं ये कौन से ऐसे फंड हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी ये फंड हैं तो आपको जानने की और आपको सही कदम उठाने की ज़रूरत है। आइए अब जानते हैं फंड्स के बारे में। सबसे पहले है HSBC स्मॉल कैप इक्विटी फंड। YTD की बात करेंगे तो -23% का रिटर्न है इस फंड का, और 1 साल में -5% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को, और 2 साल में 38% का पॉजिटिव साइड पे रिटर्न है, और 3 साल में 16% का रिटर्न है, और 5 साल में 8% का रिटर्न है पॉजिटिव साइड पे। दूसरे नंबर पे है आईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का ही फंड है, और वाईटीडी की बात करेंगे तो -18% का रिटर्न दिया है इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को। तीसरे नंबर पे है आईटीआई स्मॉल कैप फंड, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। वाईटीडी की बात करेंगे तो -17%, और 1 साल की बात करेंगे यानी कि फाइनेंशियल ईयर की तो -17%। 2 साल में यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है 25%। फोर्थ नंबर पे है आदित्य बिरला सन लाइफ, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। वाईटीडी की बात करेंगे तो -17%, 1 साल में -7%, 2 साल में पॉजिटिव में 38% का रिटर्न है, और 3 साल में 13% का रिटर्न है पॉजिटिव साइड पे, और 5 साल में इस फंड का 6% का रिटर्न है पॉजिटिव साइड पे। फिफ्थ नंबर पे है आईडीएफसी इमर्जिंग फंड, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का ही फंड है। वाईटीडी की बात करेंगे तो -16%, 1 साल में -3%, 2 साल में पॉजिटिव साइड पे 41% का रिटर्न है। बात करते हैं पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप फंड की। वाईटीडी में बात करेंगे तो -15% का रिटर्न है इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अब बात करते हैं फिर से पीजीआई स्मॉल कैप का एक ये फंड है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का ही फंड है, और माइनस में 15% का रिटर्न दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। फिर बात करते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, जो कि ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। वाईटीडी की बात करेंगे तो -15%,
1 साल की बात करेंगे तो -1%, और 2 साल में पॉजिटिव साइड पे रिटर्न है 44% का, 3 साल का रिटर्न है पॉजिटिव साइड पे 16% का, और 5 साल में देखेंगे तो 13% का रिटर्न है पॉजिटिव साइड पे। अब बात करते हैं बैंक ऑफ स्मॉल कैप फंड की, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इसने अपने इन्वेस्टर को -15% का रिटर्न दिया है YTD में, और 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर, और 2 साल के अंदर 51% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 3 साल के अंदर 32% का रिटर्न है। बात करते हैं सुंदरम स्मॉल कैप फंड की, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को माइनस में YTD में 15% का रिटर्न दिया है, और 1 साल में पॉजिटिव में 2% का रिटर्न दिया है, और 2 साल में 44% का रिटर्न दिया है, और 3 साल में 18% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और 5 साल में 7% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को पॉजिटिव साइड में। तो दोस्तों ये था एक डिटेल जिन स्मॉल कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा लॉस दिया है। अब बात करेंगे कि हमें आगे क्या करना है या फिर कैसे हैंडल करना चाहिए। हाल फिलहाल अभी मार्केट बहुत बेरिश मोड में है और जल्दी से रिकवर होती हुई भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट्स की बात करें या फिर इंडिया के सेंटीमेंट्स की बात करें तो अभी मार्केट बेरिश मोड में ही रहने वाली है, और भी इसको कुछ समय लगेगा रिकवर होने में। और इस केस में हम अपना किसी भी स्कीम से या किसी भी फंड से पैसा रिडीम नहीं कर सकते, क्योंकि रिडीम करते ही हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि किसी भी स्कीम में अभी हम स्विच भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा म्यूचुअल फंड में अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मार्केट बुलिश मूड में नहीं आ जाती और रिकवर नहीं करती, तब तक हमारा जो माइनस में या नेगेटिव में रिटर्न है वो पॉजिटिव में नहीं आ सकता। इसके लिए फ़िलहाल हमें थोड़ा अभी वेट करना होगा, और आगे से जब भी हम फ़ंड को चूज़ करें बड़ी सतर्कता से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के हिसाब से ही फ़ंड को चूज़ करें। तो दोस्तों ये था एक अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आपको आने वाले वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहें। धन्यवाद।